जय श्री राम मित्रों। राहु ऐसा प्लेनेट है जो अकस्मात आपको बहुत सारी चीज़ें दे देता है और अकस्मात आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी वजह से आप परेशानी में भी आ जाते हैं। तो अभी 18 मई को राहु का गोचर बदला है। मीन राशि से निकल करके राहु कुंभ राशि में आ गए। तो इस जो राहु का गोचर बदला है उससे हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां, क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या लाभ होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में आकस्मिक लाभ होगा, जिनके जीवन में नौकरी की समस्याएं थी, नौकरी मिलेगी, जिनके विवाह नहीं हो पा रहे थे उनके विवाह होंगे, क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या बुराइयाँ ये गोचर लेके आ रहा है, इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेष राशि की चर्चा करें। मेष राशि में राहु कहाँ पर है? मेष राशि की बात अगर करें तो राहु मेष राशि से 11वें भाव यानी कि इच्छा पूर्ति का भाव है, उपचय भाव का एक अंग है। और उपचय भाव में जितने भी मेलेफिक प्लैनेट होते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते ही देते हैं। तो एकादश भाव में राहु बैठ करके आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे, आपको लाभ के भाव से जोड़ेंगे, लाभ के पद से जोड़ेंगे, लाभ के व्यवसाय से जोड़ेंगे और आपको मित्रों से भी लाभ होगा, क्योंकि 11वां भाव सोशल कनेक्टिविटी का भी होता है, आपके मित्रों का होता है और बड़े भाई से भी लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें राहु वृष राशि के लिए कैसा रिजल्ट देगा, तो वृष राशि वालों के लिए राहु 10वें स्थान में जा रहा है और 10वां स्थान होता है कार्य क्षेत्र में उन्नति का, कार्य क्षेत्र में प्रगति का, कार्य क्षेत्र से लाभ दिलाएगा राहु। अच्छा प्रभाव है। अभी तक यदि आपका प्रमोशन नहीं हुआ था तो प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावनाएं होंगी और राहु आपको जीवन में और ऊंचाइयां देगा आपके कार्य क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि से राहु 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान में गोचर करेगा। भाग्य स्थान यानी कि भाग्य से अभी तक आपका भाग्य यदि साथ नहीं दे रहा था, किसी कारणवश आपके हर काम में रुकावटें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आप कर्म कर रहे थे और उसका आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो यह वह समय है, 18 महीने का जो समय आ रहा है मिथुन राशि वालों के लिए वो अच्छा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। संतान पक्ष से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि संतान पक्ष को कष्ट हो सकता है या फिर संतान पक्ष से समस्याएं देगा ये राहु। बाकी भाग्य आपका साथ देगा, आपके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, आपका काम रुका पड़ा था तो काम हो जाएगा। ठीक है, बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि से 8वें है राहु, ये अच्छा नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए यह जो राहु है वो अच्छा नहीं है, दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। कुल मिला के धन व्यय की स्थिति बन रही है, बीमारी की भी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। आपको राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। उपाय के तहत आपको बुधवार के दिन बहते जल में नारियल प्रवाहित करना है।
ठीक है, और संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना है। कुल मिला के जिनके लिए राहु अच्छे नहीं हैं उनके लिए उपाय भी करने होंगे। सातवें यानी कि सिंह राशि में राहु की अगर हम बात करें तो वैवाहिक समस्याएं हो सकती हैं। विवाह या साझेदारी का ये क्षेत्र है, सातवां भाव। तो और अगर किसी साझेदारी के साथ आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं किसी की साझेदारी में, तो सोच समझ के करना होगा इस 18 महीनों में। दूसरी चीज़, लेकिन व्यापार में तरक्की देगा ये राहु, व्यापार में तरक्की देगा, वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकता है। दूसरी चीज़, यदि कन्या राशि में राहु आ रहे हैं तो नौकरी में तो तरक्की के योग हैं ही हैं, शत्रुओं का नाश होगा। विदेश से यदि कोई संबंध आपका बन रहा है, वैदेशिक चीज़ों से आपके जुड़ाव की संभावनाएं होंगी और विदेश से आपके संबंध अच्छे बनेंगे जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, या तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि राहु जो है टेक्निकल फील्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात करें तुला राशि की। तुला राशि संतान से मतभेद कराएंगे ये राहु, क्योंकि संतान से मतभेद तुला राशि से 7वें राहु जा रहे हैं, 5वें राहु जा रहे हैं। तो 5वां भाव संतान का है। शिक्षा में भी रुकावटें आ सकती हैं यदि आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि भ्रमित होती नजर आएगी, क्योंकि 5वां भाव सूक्ष्म बुद्धि का है और राहु भ्रम है, भ्रमित कर सकता है। यदि वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि से 4थे भाव में गोचर करेंगे। माँ को मानसिक कष्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, आपको भी मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि 4थे घर से राहु देखेंगे 8वें घर पर। 8वां घर दुर्घटनाओं का है, 10वां घर आपके कर्म क्षेत्र का है और 12वां घर आपके व्यय का है। तो कुल मिला के मानसिक बीमारी, मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यदि आप बाहर दूर देश या विदेश जाकर के बसने की सोच रहे हैं, वहाँ कैरियर ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, कैरियर बिल्डअप करने की सोच रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, यदि 9वीं राशि यानी कि धनु राशि की बात करें, वहाँ से राहु आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। यात्रा के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, साहस के लिए अच्छा है। कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए अच्छा है। यदि इनकी यात्राएं बढ़ेंगी तो इनको लाभ होगा। कम्युनिकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उनको लाभ होगा। यदि साहस, पराक्रम, सेना, पुलिस से जुड़ करके काम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा होने वाला है। मकर राशि की बात करें, मकर राशि से 2रे राहु हैं, तो वाणी से आपको धन दिलाएंगे, कुटुंब से धन दिलाएंगे, और जो 2रा घर संचित धन का होता है, अभी तक आप बहुत परेशान थे, पैसा आता है जाता है, पैसा बच नहीं पा रहा है, तो यह समय आपके लिए है। पैसा आएगा भी और पैसा बचेगा भी, तो ये धन को संचित करने का सबसे अच्छा समय है। बात मकर राशि की करें तो मकर राशि के लग्न में ही है। लग्न होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रभाव, आचार विचार, व्यवहार, सब कुछ होता है। तो व्यक्तित्व में विकास होगा, अति उत्साही व्यक्तित्व बनेगा, लेकिन अति उत्साह से बचने की ज़रूरत है। नए प्रेम संबंध डेवलप हो सकते हैं। नया व्यवसाय यदि करना चाह रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है राहु। 12वें यानी कि मीन राशि की बात करें तो 12वां भाव एकांत का होता है, अध्यात्म का होता है, विदेश यात्राओं का भी होता है।
और पेट की बीमारी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कहने का मतलब विदेश यात्रा की सोच रहे हैं, अभी तक आपकी ये विदेश यात्रा नहीं हो पा रही थी, तो यह समय है कि इस समय आपकी विदेश यात्राएं होंगी। और यदि आप चाहते हैं, हाँ, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, पेट की बीमारी के भी योग बन सकते हैं। तो आपको खाने पीने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जिम यदि आप शारीरिक श्रम करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दूर हो जाएंगी। तो कुल मिला के राहु का ये जो गोचर था 12 राशियों पर कैसा बीतेगा, आज के इस कार्यक्रम के तहत हमने बताया। यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, इसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने लोगों तक और आगे बढ़ाइए, उनके भी जीवन में मदद करेगा, क्योंकि ज्योतिष कल्याण का विषय होता है। और किसी भी एक भी बात से अगर लोगों का कल्याण हो जाता है तो अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।